हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसे ही परशुराम जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है, यहाँ पर वो मुखौटा लगा कर आया था जिसकी वजह से शालिनी से पहचान नहीं पाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर विक्की शर्मा जो होता है वो यहाँ पर शालिनी को बोलता है कि ये सब चीज़ें जो हो रही है वो छोड़ो, और हाँ, रही बात जो वो शिव के केस का है वो सब भी जल्दी से रफा दफा करो, फिर हम जल्दी ही शादी करेंगे। और वो यहाँ पर बोलता है कि अब प्यार क्या है, तो जिम्मेदारी तो निभाऊंगा ना शालिनी, तुम्हारी और इन बच्चों की जिम्मेदारी अब से मेरी है। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो शालिनी को आई लव यू बोलता है। इतने में शालिनी को गुस्सा आता है और शालिनी जो होती है जोरदार थप्पड़ मारती है। पर शिव ये सब चीज़ें सुन करके वहाँ से निकल जाता है और वो नहीं देख पाता कि शालिनी ने उसे थप्पड़ मारा था। पर शालिनी उसे थप्पड़ मारकर तुरंत मना करती है और बोलते हैं कि इन सब का हक सिर्फ एक ही इंसान का है, वो सिर्फ मेरे पति हैं और तुम नहीं। तभी वो बोलता है कि जिसे तुमने मार दिया। तभी वो बोलती है कि शट अप, जस्ट शट अप, भगवान के लिए चुप हो जाओ और ये सब बोला बंद करो तुम। तभी बोलता है कि हाँ, और तुम चाहे जो भी कर लो पर मैं तुमसे शादी करूंगा, और ये तय रहा। तभी वो बोलता है कि जिस चीज़ पर मुझे, जो चीज़ मुझे पसंद आ गई उस चीज़ को मैं हासिल करके ही रहता हूँ। इस तरीके से विक्की शर्मा जो होता है वो बोलता है। तभी शालिनी बोलती है कि शट अप, और रही बात बच्चों के सामने एक माँ की बेइज्जती मत करो, यहाँ से निकल जाओ। पर वो नहीं सुनता और तभी वो बोलता है कि मेरी आंखें जिस पर आ जाती हैं उसे मैं लेके ही हासिल करता हूँ। तभी शालिनी गुस्से में बोलते हैं कि मैं उन आँखों को ही निकाल लेती हूँ। इतना बोलते हैं और वो यहाँ से देखते हैं कि विक्की शर्मा जो होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि परशुराम वहाँ से भाग कर आता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो शीतल होती है वो उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ शिव, क्या हुआ। तभी शिव यहाँ पर बताता है कि वो विक्की शर्मा वो मेरे घर पर था। तभी बोलते कि मैंने तो बोला था ना कि तुम्हारी पत्नी का रिश्ता है किसी और के साथ, तो तुम मानते ही नहीं। तभी बोलते कि जो भी है, वो बोलते कि छोड़ो ये सब चीज़ें और तुम भूल जाओ इस घर को और इन सब को, छोड़ो ये सब चीज़ें, चलो यहाँ से शिव, नहीं तो तुम्हें कोई पहचान लेगा। तभी शिव यहाँ पर मना करता है और बोलता है कि नहीं, मैं कैसे छोड़ दूँ, वो मेरे बच्चे हैं और मेरा परिवार, चिंटू और पीहू मेरे बच्चे हैं। मैं एक बार घर को भूल भी जाऊँ पर अपने बच्चों को, तो इस तरीके से बोलता है। तभी यहाँ पर शीतल बोलती है कि अरे छोड़ो, इससे पहले तुम यहाँ से निकल लो शिव, नहीं तो कोई तुम्हें पहचान लेगा। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो करण कुलकर्णी होता है वो फ़ोन करता है और विक्की से पूछता है कि बात हुई। तभी वो बोलता है कि हाँ, बराबर फादर्स डे मनाने के लिए आए थे पर बात नहीं बनी। तभी बोलता है किसी भी तरीके से करो और अगले तारीख तक उसे इतना बदनाम कर दो कि वो कोर्ट तक पहुँचे और उस कोर्ट में वो बदनाम हो जाए। इस तरीके से वो शालिनी को बदनाम करने का प्लान बनाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि शालिनी देखती है कि बच्चे ने यहाँ पर शिव के याद में ड्राइंग बनाई होती है और तभी वो देख करके इमोशनल हो जाती है और बच्चों से पूछती है कि ये सब क्या है। तभी वो बोलते हैं कि हम पा के लिए बनाए थे, पा को बहुत मिस करते हैं। तभी चिंटू बोलता है हमारे पा को लेके आओ ना, आपने क्यों मार दिया माँ, इस तरीके से। तभी पीहू यहाँ पर बोलते हैं कि चुप कर, माँ पा को कभी नहीं मार सकती, माँ तो इतना प्यार करती है पा से, ऐसा नहीं हो सकता है, पा को माँ ने नहीं मारा। तभी देखते हैं बच्चे आते हैं और शालिनी उन्हें गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी देखती है कि नीचे एक बैग पड़ा हुआ होता है और उसमें कुछ कार्ड्स होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि ये किसका है। तो बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि शायद वो प्लम्बर अंकल का यहीं पे छूट गया होगा। तभी देखते हैं कि वो उस बैग को देखते हैं। उस बैग में बच्चों के लिए कार्ड्स होते हैं और चॉकलेट होते हैं। वो वही चॉकलेट होते हैं जो कि शिव हमेशा बच्चों को फादर्स डे पे लाता था। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो कार्ड देखते तो बोलते हैं कि शायद प्लम्बर अंकल के बच्चों के लिए उन्होंने कार्ड बनाया होगा और उसमें लिखा होता है लव यू बेटे, लव यू बेटी। तो ये सब देख करके बच्चों के लिए उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए बनाया। तभी देखते हैं कि चॉकलेट भी वही होती है जो कि चिंटू और पीहू की फेवरेट होती है और हर बार शिव वही लाता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो चिंटू होता है और पीहू वो देखते हैं और तभी यहाँ पर देखते हैं कि पीहू बोलते हैं कि माँ ये वही चॉकलेट है जो कि हर समय पा हर फादर्स डे पे हम लोगों के लिए लाते थे, ऐसे सेम ही चॉकलेट है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो रोने लगते हैं और तभी बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट पा नहीं आया। तो फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पा मर गए पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा। तभी देखते हैं कि बच्चा भी यहाँ पर रोने लगते हैं और शालिनी बच्चों को गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर शिव जो होता है वो बोलता है कि शायद बच्चे यहाँ पर शिव को याद करते हुए यहाँ बच्चे शालिनी को बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो हमारे पा ही थे। और शालिनी को भी वो एक झलक याद आती है जब उसने शिव को देखा होता है, तो बोलते हैं कि शायद, और यहाँ पर वो भी याद करने लगती है और बच्चों को गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर मन में चिंटू जो है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि परशुराम चिरंजीवी थे, भले ही कॉमन मैन परशुराम मेरे पा है लेकिन पा ऐसे नहीं मर सकते हैं, चिरंजीवी है वो।
इस तरीके से वो बोलता है कि वो पा ही थे, मैं श्योर हूँ। इस तरीके से वो अपने पा को याद करने लगता है और खुश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि बलराम उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि यहाँ पर शालिनी के ऊपर झूठा आरोप लगाया होता है कि उसने उसे मारने के लिए भेजा है, और वो गुंडा जो होता है उसका नाम अभय होता है, उसे ढूंढ रहा होता है और बाकी लोगों से पूछता है पर कोई उसका नाम नहीं बताता है। एक मिलता है जो कि उसका नाम बताने वाला होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर इतने में वो फ़ोटो जो होती है वो उड़ जाती है और फ़ोटो जा कर के उसी गुंडे के बाइक पर चिपक जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर चिपकती है तभी देखते हैं कि बलराम वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बोलता है कि ये कौन है जो अपन का फ़ोटो लेकर टहल रहा है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर बलराम बोलता है कि बलराम सिंह स्पेशल ब्रांच जानता होगा ना। इतने में वो उससे पूछने लगता है कि बता कि तू मनाली क्यों गया था और किस लिए गया था, तो फिर किसने भेजा था और तू किस होटल में रुका था, ये सब मुझे सब कुछ पता है, बता मुझे सच सच कि तुझे किसने भेजा था वहाँ पर। वो पूछने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो उसकी बात को नहीं मानता और वो वहाँ से बलराम के सामने से भागने लगता है और भाग कर निकल जाता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर बाकी पब्लिक जो होती है वो बलराम से वहाँ पर पूछने लगते हैं कि आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं, अब वो वहाँ से भाग गया। तभी बोलते हैं कि जब गिद्दड़ की मौत आती है ना तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो शेर से बचने की कोशिश करता है, पर ये तो खुद शेर के सामने जा रहा है। इतना बोलते ही वो हंसने लगता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है जो कि गुंडा होता है वो वहाँ से भागते हुए जाता है और तभी देखते हैं कि वहाँ पर उसे परशुराम मिल जाता है। वो उसके सामने जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, और वो गन लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बताओ, स्पेशल ब्रांच सुना होगा ना, बताओ कि तुमको किसने भेजा था वहाँ पर, तुम क्यों गए थे वहाँ मनाली। तो फिर वो पूछने लगता है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ। तभी बोलता है मुझे पता है कि तुम जिस होटल में रुके थे, जिसने तुम्हें भेजा था और जिस बुलेट से तुमने गोली चलाई थी, जो जो हुआ था वो सब मुझे पता है, बताओ मुझे सही से कि क्या हुआ था, किसने भेजा था तुम्हें। तभी वो बोलता है कि तुम कौन हो। तभी वो बोलता है कि पहचाना नहीं ना, अभी पहचान लोगे। और वो अपने मूँछों को निकालता है और जो उसने लगाया होता है विग वो उसे भी निकाल लेता है, जिसकी वजह से शिव का चेहरा सामने आ जाता है। तभी बोलता है कि तुम जिंदा हो। तभी बोलता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ कि तुम्हें वहाँ पर किसने भेजा था। तो वो झूठ बोलता है और यहाँ पर वो बोलता है कि शालिनी देशमुख ने। तभी बोलता है कि झूठ बोल रहा है तू, मुझे पता है और मैं जानता हूँ मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि कुछ तो है। और वो जानने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर देखते हैं कि वो फिर से झूठ बोलता है। तभी देखते हैं परशुराम उसे बहुत मारता है और मार कर पूछने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जो गुंडा अभय होता है वो मना करता है। तभी बोलता है मुझे पता है कि तू एक नंबर का गुंडा है, तू सुपारी लेता है और लोगों के मर्डर करता है, यही सब करता है, लेकिन मुझे सच सच बता कि तुझे किसने भेजा था, एक बार सच बोल दे। तो वो यहाँ पर फिर से शालिनी का नाम लेता है तो उसे मारने लगता है और फिर उसके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, कॉमनवेल्थ परशुराम तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, मुझे मालूम है कि तू सच बता दे। देख मुझे पता है कि इसी बुलेट से 2 गोलियां चली थी ना, और तू चाहे तो मुझे और भी गोलियां मार दे, पर मरते मरते मुझे इतना सच बता दे। तू एक बार भले ही मुझे मार दे, मैं मर जाऊँ वो चलेगा, पर मुझे सच बता, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो हाथ जोड़ने लगता है और वो बार बार पूछने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो गुंडा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मार खा चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती। तभी भी परशुराम उससे पूछने की कोशिश करता है कि देख मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बच्चों के लिए बता दे, मेरा छोटा सा परिवार है। और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है यहाँ पर परशुराम, पर यहाँ पर देखते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पाता है। तभी बोलते बोल बता मुझे कि किसने भेजा था तुझे, एक बार बता दे। फिर से वो शालिनी का नाम लेने की कोशिश करता है, तभी भी वो उसे विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो है वो झूठ बोल रहा है और कुछ है जो वो समझ नहीं पा रहा है। तभी भी वो पूछने की कोशिश करता है उससे। इतने में देखते हैं कि वो गन निकालता है और बोलता है कि ठीक है, 2 बुलेट तूने मुझ पर चलाई थी मेरे पीठ पर, अब ये आखिरी बुलेट तेरे ऊपर चलेगी, बता मुझे आखिरी बार। वो उसे डराने और धमकाने की कोशिश करता है और पूरी तरीके से पूछने की कोशिश करता है, पर इतने में देखते हैं कि वो जैसे ही बताने वाला होता है शालिनी का नाम लेता है और जैसे ही बताने वाला होता है इतने में बब्बर जो होता है वो पीछे से वार करके उस पर बंदूक चला देता है, जिसकी वजह से परशुराम समझ भी नहीं पाता और वो यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगता है कि ये कौन है, इसको बचा होता है। इतने में बलराम दौड़ कर आता है और बलराम जो होता है वो पूछने लगता है भाऊ क्या हुआ क्या हुआ। तभी बोलता है कि पता नहीं किसने गोली चलाई किसने गोली चलाई, वो चिल्लाने लगता है। यहाँ पर देखते हैं कि तभी वो बोलता है कि भाऊ देख ये ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर बलराम देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही होती है और मर चुका होता है। वो बोलता है ये मर चुका है। तभी बोलते हैं ये मरते मरते इसने झूठ बोला। तभी बोलते हैं कि भाऊ क्या हुआ तेरे आंखों में आंसू। तभी यहाँ पर देखते परशुराम बताता है कि हाँ इसने मरते मरते भी शालिनी का नाम लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये झूठ बोल रहा है क्या है, क्यों इसको गोली चलाई गई। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शीतल इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है और ये सब शीतल की ही चाल होती है, जहाँ पर
शीतल के साथ करण कुलकर्णी और बाकी सब मिले होते हैं और वो सब मिल करके परशुराम को परेशान करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी के ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है और यहाँ पर विक्की शर्मा से उसकी शादी की बात होती है। ये सुनकर के परशुराम फ़ोन करता है और जहाँ पर शालिनी इस बात से सीधा इनकार करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।